Hello students, welcome to the final session on permutation and combination। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है, ओनली तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन वहां पे अप्लाई होगा जहां पे हमने सिलेक्शंस करनी है। सिलेक्शन लाइक हमने कमेटी बनानी है। सपोज मेरे पास 10 पर्सन है, 10 में से मैंने 7 की या 8 की एक कमेटी बनानी है, वहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा। टीम सिलेक्शन करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं, कार्ड सेलेक्ट करने हैं। जैसे हम कार्ड्स की गेम प्ले करते हैं, 52 कार्ड्स है, उसमें से मेरे को 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने हैं। वर्ड सुनिए, सिलेक्शन। बॉल सेलेक्ट करनी है, एक बैग है, बैग में मेरे पास काफी बॉल्स हैं, उसमें से मैंने 3 या 4 सेलेक्ट करनी है। सिमिलरली मेरे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ज्योमेट्रिकल शेप लाइक लाइंस या ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन के रूल्स अप्लाई होंगे। लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है। जैसे मेरे पास 3 लेटर्स हैं ABC, उनको अगर मैंने अरेंज करना है तो यू कैन सी ये अरेंजमेंट्स है सारी, ACB, ABC, BAC, BCA, CAB, CBA, 6 अरेंजमेंट्स है। अगर मेरे पास 3 पर्सन की एक कमेटी है तो कमेटी में ABC या ACB वो सेम ही माना जाएगा। कमेटी तभी डिफरेंट होगी अगर उसका कोई कंपोनेंट चेंज होगा। अगर सपोज आपका 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप उन फ्रेंड्स को अगर ग्रुप की तरह प्रोनाउंस करोगे तो उसमें किसी का भी नाम पहले ले लो, ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 3 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़े करना है तो फिर उसके 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, फिर वो अरेंजमेंट हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। तो इन क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि सिलेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला आपने पहले भी किया हुआ है कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मैंने r सिलेक्ट करने हैं तो कॉम्बिनेशन Cn, r which is equal to n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। अगर मैंने n में से n पूरे लेने हैं, आई हैव टू टेक ऑल n ऑब्जेक्ट्स। जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 10 के 10 ही सिलेक्ट करने हैं, तो उसका तो एक ही वे होगा क्योंकि मैंने सारी सिलेक्ट करने हैं। तो वैसे आप फार्मूला भी लगाओगे तो ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n, 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर ये Cn, n हो गया तो दिस विल कैंसिल आउट, 0 फैक्टोरियल 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने सारे ही छोड़ने हैं तो उसका भी 1 भी होगा, दैट इज Cn, 0, उसको सोल्व करोगे वो भी 1 आएगा। अगर आपने सभी में से 1 सिलेक्ट करना है तो उसका फार्मूला Cn, 1 इज n है उसका फार्मूला। पहले मैंने 1 लिख दिया था तो दैट इज, यू कैन करेक्ट इट, वो n है फार्मूला। ना अगर आपने सपोज एटलीस्ट 2 लेने हैं तो एटलीस्ट में और एटमोस्ट का डिफरेंस बता रहा हूं, आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। एटलीस्ट 2 मींस कम से कम आपने 2 लेने हैं, तो वो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। सपोज आपके पास अगर 5 टोटल हैं तो इसका मतलब होगा 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी, 4 भी और 5 भी। आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, अभी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। सिमिलरली एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, 2 या 2 से कम। फिर आपके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। सो दिस इज द मेन फार्मूला व्हिच इज अप्लाइड इन कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। सो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आई हैव a total of 15 members and I want to form a committee or a team of 3 members। मतलब क्वेश्चन क्या है मेरा कि आपने एक 15 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स चूज करके टीम बनानी है, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, दिस इज माई n, दिस इज माई r। तो फार्मूला इज Cn, r 12, 3 which is equal to 15 factorial divided by 15 minus 3, 12 factorial into 3 factorial, 15 into 14 into 13 into 12 factorial divided by 12 factorial। 3 factorial is 3 into 2 into 1 और 12 कैंसिल हो जाएगा। 3 5s are 15 and 2 7s are 14। तो दिस इज 35 into 13। अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 455। सो 455 डिफरेंट वेज से मैं ये कमेटी बना सकता हूं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे आपके
क्वेश्चन पेपर्स के अंदर सेक्शन होते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर सपोज मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं। तो आपने अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन ए में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो कितने डिफरेंट वेज में से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन ए हैज 5 क्वेश्चंस, बी हैज 7 क्वेश्चंस। आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 फ्रॉम सेक्शन ए, 4 फ्रॉम सेक्शन बी। अब 3 करने हैं आउट ऑफ 5 सिलेक्ट करने हैं अगेन आपने, तो 5 3 C5 3, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करते हो 1 2 3 करो या 1 3 2 करो, इट हार्डली मैटर्स। तो यहाँ पे भी सिलेक्शन अप्लाई होगा, अरेंजमेंट अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली सेक्शन बी के लिए कितने वेज होंगे आपके पास, 7 में से 4 करने हैं। अगेन यहाँ पे फिर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम में आएगा। आपने ये भी क्वेश्चंस करने हैं, ये भी करने हैं, तो बीच में एंड है, तो एंड मींस मल्टीप्लाई। तो टोटल वेज निकालने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। अब आपको ये सॉल्व करना आ ही गया, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो आई हैव शोन यू दी 2 एग्जांपल्स, बट इन दोनों एग्जांपल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। रिस्ट्रिक्शन देखिए उसका क्या मतलब है। अगेन सपोज मेरे पास एक क्लास है जिसमें 4 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। मैंने एक कमेटी बनानी है या एक ग्रुप बनाना है और टीम बनानी है, टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स विद द कंडीशन दैट उसमें एटलीस्ट 1 बॉय हो और एंड 1 गर्ल होनी चाहिए। मतलब बाकी जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन ग्रुप में 1 बॉय और 1 गर्ल कंपल्सरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एटलीस्ट का मीनिंग पता है आपको कि 1 बॉय मीन्स 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलरली गर्ल 1 है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमने टोटल 5 रखना है। तो सबसे पहले ना हम इसके डिफरेंट वेज लिखेंगे, डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। टोटल हमारे पास बॉयज 4 हैं, तो 4 में से अगर मैं 1 बॉय लूंगा सिर्फ, तो मेरे को गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी, 4, राइट। सिमिलरली अगर मैं बॉय एक ज्यादा ले लेता हूं, तो गर्ल्स फिर मेरे को एक कम करनी पड़ेगी, 3 गर्ल्स, क्योंकि टोटल मैंने हमेशा 5 ही रखना है। मेरे ग्रुप जो है 5 का बनाना है। सिमिलरली अगर मैं 3 बॉयज दे रहा हूं, तो गर्ल्स 2 करनी पड़ेगी, और अगर मैं 4 बॉयज कर रहा हूं, तो गर्ल मेरे को 1 करनी पड़ेगी। 4 से ज्यादा मैं ले भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 ही बॉयज हैं। अगर सपोज यहाँ पे 6 भी होते तब भी मैं 4 से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं 5 बॉयज ले लूंगा तो फिर गर्ल 0 हो जाएगी, वो मैंने 0 नहीं करनी है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज। अब मैं या तो ये पूरा ग्रुप लूंगा, या ये वाला लूंगा, या ये वाला लूंगा, या मीन्स और। मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं बार बार या और, मतलब आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। तो इन सब में क्या है, और है। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों अप्लाई होंगे, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं ये ग्रुप पूरा लूंगा तो यहाँ पे एंड आएगा, मीन्स 1 आउट ऑफ 4, 4C1, 4 आउट ऑफ 7, 7C4, मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2 4 में से, 3 7 में से, 3 4 में से, 2 आउट ऑफ 7, 4 आउट ऑफ 4 एंड 1 आउट ऑफ 7। तो इनमें और है, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, राइट। सो इसमें मेरे दोनों प्रिंसिपल्स यूज हो गए। आई होप आपको कैलकुलेशंस आ गई हैं करनी, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन इन विच a restriction is applied. Now a question based on geometrical shape. तो geometrical shape means जैसे आपको 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कंडीशन है नो 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कोई भी एक लाइन के ऊपर नहीं है, लाइक ये नहीं है, मीन्स एक लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, दे आर ऑल इन डिफरेंट प्लेसेस। तो उसमें से आपने कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हो या कितनी ट्रायंगल्स ड्रा कर सकते हो। नाउ हमें पता है कि लाइन बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। जैसे मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो 10 पॉइंट्स में कितनी लाइन बनेगी। एक लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आई हैव टू मेक सिलेक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 10।
तो 10C2 इज माई फार्मूला और यू कैन से C10 2। तो लाइंस बनाने का फार्मूला क्या है, CN, 2। जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास कोलिनियर नहीं होने चाहिए, CN, 2। सिमिलरली अगर आपने ट्रायंगल बनानी है तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो उसमें भी फार्मूला CN, 3, इस क्वेश्चन में C10, 3 अप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, फिर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपको सॉल्व करना आ ही गया है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। नाउ एक मैं लास्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये शॉर्टकट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे फार्मूला तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो, अ पर्सन हैज 7 friends. In how many ways he can invite one or more of them to a party? नो पहले मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूं मेथड, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। देखो, अगर 7 फ्रेंड्स हैं उसके, तो उसने कितनों को इनवाइट करना है, 1 और मोर, मतलब एटलीस्ट 1। मतलब या तो वो 1 को बुलाएगा, या फिर वो 2 को बुलाएगा, या फिर वो 3 को बुलाएगा, या फिर 4 को बुलाएगा, या फिर वो 5, 6, 7 के 7 को बुला सकता है। अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो 1 को बुलाएगा मीन्स C7 1, फिर 2 को बुलाएगा C7 2, so on up to C7 7। तो अगर आप इन सबको सॉल्व करके ऐड करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब आप ये देखो कि इसका शॉर्टकट क्या है। तो इसका शॉर्टकट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे डिराइव हुआ, डोंट गो इनटू द डिटेल। तो इसका फॉर्मूला है, जब भी आपने एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब 1 और मोर के केस में लगेगा ओनली ये, तो फॉर्मूला ये है 2n - 1। नाउ हियर n इज कितने फ्रेंड्स हैं उसके, 7, 2 पावर 7 - 1। अब 2 पावर 7 सॉल्व करोगे आप 128 आएगा, 128 - 1 इज 127। अगर आप इन सबको सॉल्व करके ऐड करोगे तब भी आपका आंसर 127 आएगा। सो दिस इज द शॉर्टकट जब भी आपने 1 और मोर का क्वेश्चन अप्लाई करना है। सो होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो 3 वीडियोस मैंने इसके बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों वीडियो देखिए आप एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।